by CoinDCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हमारे मेहमान हैं प्रॉफिट्स फर्स्ट के फाउंडर संजय कथुरिया। संजय जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और ये एक बजिंग सेगमेंट है और हम रोजाना कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर और अवेयरनेस बढ़ाने की भी। एज ऑफ नाउ जहाँ पर भारतीय बाजार हैं, किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो अवेयरनेस, एजुकेशन और रिसर्च। देखिए, थैंक यू सो मच मनीषा जी एंड सीएनबीसी टू इनवाइट मी। और मुझे लगता है कि क्रिप्टो स्पेस में अब बहुत मैसिव चेंज आने वाला है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सवाल पूछने चालू कर दिए हैं बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछ रही है कि हमें किस तरह का एक्सचेंज लेके आना चाहिए, क्या इस सेगमेंट को सेबी रेगुलेट करे या आरबीआई रेगुलेट करे या मेटी रेगुलेट करे, ग्लोबली जो इंडेक्सेस चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारा इंडेक्स कैसे ऑपरेट कर रहा है, उसके अलावा हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं 30% टैक्स के, क्या वो राइट प्रैक्टिसेस हैं, उस वजह से पैसा कहीं ऑफशोर तो फ्लो नहीं कर रहा। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देख रहे हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि पीछे जो है माइंडसेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आ चुका है कि कुछ करना जरूरी है। अभी रिसेंटली यूएस ने भी एक बिल जारी किया है जिसका नाम है क्लैरिटी, रादर अब तो एक्ट हो गया, क्लैरिटी एक्ट। तो जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं कि क्रिप्टो को कौन रेगुलेट करने वाला है, और बैंक्स को बोल दिया है कि आप क्रिप्टो को डीबैंक नहीं कर सकते, उस पर पेनल्टी लगाएंगे वो। तो यानी कि इंडिया भी देख रहा है कि यूएस का रुख जो है वो क्रिप्टो के प्रति जो है वो बहुत पॉजिटिव हो रहा है। अगर आप ब्लैक रॉक देखें, जो दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, उसने रिसेंटली करीबन 7.5 लाख बिटकॉइन इकट्ठे किए उनके नए ईटीएफ में, और उनके पुराने ईटीएफ से ज्यादा वॉल्यूम्स अब वहां पे जनरेट हो रहे हैं। और अगर आप 7.5 लाख बिटकॉइंस देखें तो करीबन $80 बिलियन के वो पड़ते हैं आज की वैल्यू में। तो एक हम शिफ्ट देख रहे हैं जहां पे मेजर कंट्रीज जो है वो क्रिप्टो को होल्ड कर रही हैं, और वो इसलिए होल्ड कर रही हैं, या बिटकॉइन को स्पेशली इसलिए होल्ड कर रही हैं क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई सीमित है। 2.1 करोड़ कॉइन्स ही हो सकते हैं बिटकॉइन के, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जो चीज की सप्लाई सीमित होगी ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ती है। एंड हमने क्रिप्टो में, बिटकॉइन में ये देखा भी है कि कैसे बिटकॉइन की वैल्यू पिछले 10-15 साल में बढ़ी, और स्पेशली पिछले 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही किस तरीके का बुल रन आया है। तो आई थिंक धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। पर मैं सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सट्टे की तरह ना देखें, इसको बहुत ज्यादा ऐसे मत देखें कि ट्रेडिंग करेंगे पैसा कमाएंगे, रोज की दिहाड़ी जो राइट। होता है कि 100 रुपए लगा के, 500 रुपए लगा के अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले प्रॉपरली रिसर्च करिए, सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। अपना सारा कैपिटल उठा के क्रिप्टो में मत डाल दीजिए, अपने कैपिटल का 5। संजय जी, जैसे आपने यहाँ पर मेंशन किया कि यूएस ने यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट है, जीनियस भी हमने यहाँ पर क्लियर होते हुए देखा, और सिर्फ यूएस नहीं है, जापान है, कनाडा में हमने सोलाना ईटीएफ लॉन्च होते हुए देखा, हांगकांग यहाँ पर काफी बड़ी बढ़त बनाता हुआ नजर आया है। ईटीएफ सबसे बेहतरीन रहे हैं यहाँ पर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस, सो बहुत पहल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है वो है इंडिया के लिए कि हम अब सही सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं। एक चीज जो अभी भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है वो ये कि हम अलाउ तो कर दें, लेकिन हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे करें? ये अभी भी यूएस में भी थोड़ा सा लैकिंग है कि हम एक्ट्स क्लियर कर रहे हैं, लेकिन ग्रीवेंस है, जो फ्रॉड्स हैं, रैग पुल्स हैं, उनके लिए जिस तरह की प्रोटेक्शनिज्म है वो अभी यहाँ पर नहीं है। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो 100-200 ईयर्स से ऑपरेट कर रही हैं। और अगर आप ग्लोबली कहीं भी देखें, चाहे वो न्यूयॉर्क देखें, इंडिया देखें, लंदन देखें, 200 साल, 300 साल पुरानी एक्सचेंजेस हैं। और क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास 2009 में आया है। तो यानी कि इट इज ओनली अ 16-year-old बेबी। तो एक 16 साल का जो बच्चा है, जब उसके बारे में कुछ किया जाएगा तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आज भी कैपिटल मार्केट्स में भी कितनी मिस्टेक्स देखी जाती हैं, उसके इतना सब रेगुलेशंस लाने के बावजूद, सेबी इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो हमें ये बात से नहीं डरना है कि गड़बड़ नहीं होगी, बिकॉज नहीं तो हम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट इन्वेस्टर्स के लिए एक ही सलाह है कि कोई भी चीज जो आपको कहती है कि आप आज पैसा डालो कल डबल 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, वहां से थोड़ा दूर रहिए। किसी को निवेश भी करना है तो कोशिश करिए अच्छे प्रोजेक्ट्स में निवेश करिए, जहां पे मार्केट कैप ज्यादा है, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, जो एस्टैब्लिश है, जो कॉइन्स एटलीस्ट 5-7 साल से मार्केट्स में हैं, चल रहे हैं, उन्हीं में जो है इन्वेस्ट करिए। ये जो छोटे मोटे आते हैं कि भाई हम 10 गुना 20 गुना हो जाते हैं ओवरनाइट, उनके बारे में हाइप क्रिएट कर दी जाती है, कम्युनिटी बेस्ड ट्रेडिंग की जाती है ताकि एक लोगों को मोटिवेशन, और फिर पंप और डंप होता है या रग पुल हो जाता है, जिस वजह से छोटे निवेशक को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। संजय जी, एक और चीज यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी कंसर्न्स हैं कि अब ऑनलाइन गेमिंग, ऑन मनी गेमिंग यहाँ पर खत्म हो गया, तो क्या वो पैसा मीम कॉइन्स में जा सकता है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, वो कहते हैं ना, पीने वाले को तो पीने का बहाना चाहिए। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति थोड़ा गेमिंग की तरफ था, और अब क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया, मैं कड़ा कदम से ज्यादा बोलूंगा कि अच्छा कदम लिया है,
नहीं तो बहुत यूथ का टाइम वेस्ट हो रहा था, एनर्जी वेस्ट हो रही थी, पैसा भी वेस्ट हो रहा था। देयर इज अ चांस, यस, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सच हो सकती है। और मुझे लगता है इसको लेके एक्सचेंजेस पे भी काफी जो है अच्छे रेगुलेशंस लाने चाहिए कि किस तरीके के कॉइन को वो अपने एक्सचेंज पे लिस्ट होने दे। देखिए, आज इंडिया में अगर किसी को अपना आईपीओ निकालना होता है किसी कंपनी को, तो उसको अपनी बैलेंस शीट देनी पड़ती है, ट्रैक रिकॉर्ड देना पड़ता है, उसको निवेशक के सामने जाना पड़ता है, रोड शो करना पड़ता है, बिजनेस मॉडल समझाना पड़ता है, उसके बाद जाके वो सेबी उसको अलाउ करता है, डीआरएचपी फाइल होता है। तो आई थिंक अगर इस तरीके का कोई प्रोसेस हम एक्सचेंजेस के लिए, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए भी ले आए, तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा होगा कि कोई भी कॉइन को लिस्ट करने से पहले उनके पास एक पूरा चेकलिस्ट होना चाहिए, और उस चेकलिस्ट के बेसिस पे ही कोई कॉइन जो है वो लिस्ट हो और वेल, वैसे तो व्हाइट ट्रेडिंग पेपर्स, या वैसे तो संजय जी व्हाइट पेपर्स होते हैं, पर कितने ही लोग वो सब कुछ पढ़ते हैं। लोगों को क्विक मनी बनाना है, वो एक ऑफ कोर्स कंसर्न है। लेकिन मैं फिर से आपके पहले स्टेटमेंट पे जाना चाहती हूँ, जो आपने मेरे पहले सवाल में कहा था कि इंडियन मार्केट्स अब इसे गौर से देख रही हैं। अगर हम देखें, आप स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर, लेकिन रेगुलेशन कोई नहीं है, लीगल है लेकिन रेगुलेशन नहीं है। अब यहाँ से टू प्रोटेक्ट दीज, आपको क्या लगता है कितना जल्दी यहाँ पर भारत सरकार को काम करना चाहिए? इट इज़ ऑलरेडी डिलेड, लेकिन क्या टाइमलाइन आप देखते हैं? देखिए, हमें रियलाइज करना है कि स्टॉक मार्केट्स में 20 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन करने में 100 साल से अधिक लगे हैं, और जबकि क्रिप्टो मार्केट्स में 10-12 करोड़ अकाउंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और जब से मैं तो कहूंगा कि जो एक्सचेंजेस है इंडिया के, वो तो मुश्किल से 5-6 साल पुराने हैं। तो 5-6 साल में 10 करोड़ अकाउंट्स वर्सेस 100 साल में 20 करोड़ अकाउंट्स, तो यानी कि अडॉप्शन रेट ऑफ क्रिप्टो इज एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। तो अगर हमारी सरकार जो है चाहती है कि छोटा निवेशक बचे, स्कैम से बचे, इसको नेट में लाया जाए। अच्छा, इससे एक और प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि लोगों को डर लगता है इंडिया में ट्रेड करने को, तो वो नॉन एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिससे भारत का पैसा बाहर चला जाता है। स्कैम्स वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, और जिस वजह से इंडिया का पैसे का भी लॉस होता है, और जो है हाउस होल्ड सेविंग्स पे भी इंपैक्ट आता है उसका। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, जिस तरह जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट आया, तो इंडिया में भी एक अच्छा क्लैरिटी एक्ट आ जाए, ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या लेजिटिमेट है, क्या लेजिटिमेट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पहला, जैसे हम कहते हैं पहला प्रोडक्ट आखिरी प्रोडक्ट नहीं होता, उसी तरीके से कोई पहला एक्ट जो होगा वो आखिरी एक्ट नहीं होगा। आज भी इनकम टैक्स एक्ट इतने सालों में हर साल कुछ ना कुछ उस पर अपग्रेड होते रहता है। इसी तरह जो एक्ट इनके लिए बनेगा, क्रिप्टो के लिए बनेगा, वो हर एक साल में या 6 महीने में शुरू में फास्ट पेस से जो है उसको मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा, ताकि जो नई नई प्रॉब्लम्स इवॉल्व होती हैं या जो स्कैमर्स होते हैं वो नए नए लूपहोल्स ढूंढते हैं, उनको भी प्लग किया जाए। वेल, एब्सोल्युटली, बहुत सही बातें आपने यहाँ पर हमें बताई हैं संजय कतूरिया जी, और आशा है हमारे व्यूअर्स ने ये सब सुना होगा और उसी हिसाब से यहाँ पर काम भी होगा। और ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर इंतजार है इंडिया में एक रेगुलेशन का और एक एक्ट का, एक डिस्कशन पेपर का, जहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। संजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और आशा है आपसे बहुत जल्दी फिर से भी यहाँ पर बात होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ फिलहाल यहाँ पर इतना ही समय है, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। न्यूज और अपडेट्स लेकर आएंगे ऑन द अदर साइड। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।